हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4E के एग्जाम्पल करेंगे और इन एग्जाम्पलों को हम करेंगे श्रीधराचार्य विधि के द्वारा करेंगे। और ये एक्सरसाइज पूरी श्रीधराचार्य विधि के द्वारा ही हल करेंगे। इससे पहले हमें द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। दो तरीके से हम कर चुके हैं। एक तो गणखंड विधि से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं और दूसरी विधि हमने कराई थी पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि होती है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि हम इस फार्मूले को सिद्ध करना चाहें तो इस फार्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए प्रूव्ड समीकरण का जो व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। यदि हम इसमें 4a से गुणा कर दें, गुणा करने पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 4a से गुणा करेंगे। और जब इसमें 4a से गुणा करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4ab एक्स प्लस इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4ac बराबर 0। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। पहले इसको इस प्रकार ले, प्लस का है तो इस पार लेके जाएंगे तो आएगा माइनस का 4ac। यहाँ बचा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं तोड़ के। हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2a एक्स इंटू बी, इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम 4ab एक्स को। अब इसको लिख सकते हैं 2a एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a एक्स इंटू v बराबर माइनस 4ac। अब दोनों तरफ हम b स्क्वायर को जोड़ दें। b स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर b स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो देखो 2a एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हमने इसमें जोड़ दिया। अब बी स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला बन गया। इसमें ये फार्मूला बन गया 2a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब देखो 2a स्क्वायर का खोलेंगे तो ये आएगा, फिर ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a भी तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा 2a एक्स प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b को इस पार लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 2a एक्स बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें x का मान चाहिए, 2a इसके बटे में आ जाएगा तो आएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से ये फार्मूला सिद्ध हो गया श्रीधराचार्य विधि। अब इसमें 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है यानी प्लस में है तो मूल वास्तविक व भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। सेकंड पॉइंट,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ पर अलग अलग होते हैं, वहाँ समान होते हैं। मूल वास्तविक, तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम, यानी माइनस में आता है, नेगेटिव में आ रहा है, तो मूल वास्तविक नहीं होते, या हम कह सकते हैं काल्पनिक होते हैं। ये तीन चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। अगर कहीं पर समान दे रखे हो मूल, तो ये लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि हम विभक्तर निकालना हो, विभक्तर, अगर हमें किसी के विभक्तर निकाल, विभक्तर तो लें डी से, तो डी बराबर लगाते फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्म लगाते विभक्तर के लिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4e के एग्जाम्पल करेंगे। हम पूरी एक्सरसाइज 4e और इसके एग्जाम्पल सभी दे रखे हैं। श्रीधराचार्य विधि से हम इसके मूल ज्ञात करने हैं। एग्जाम्पल पहला दे रखा है। एग्जाम्पल पहले के 4 पार्ट दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले हम इस समीकरण की तुलना करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब इसकी हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा यहाँ पर 2, b बराबर आएगा 5 और c बराबर आएगा यहाँ पर 3। x से x हट जाएगा तो b बराबर 5, x स्क्वायर से x हटेगा तो a बराबर 2 और c बराबर तो 3 है ही। अब श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि होती है x बराबर, क्योंकि ये समीकरण x में है इसलिए x बराबर, अगर y में होती तो y बराबर और t में होती है t बराबर लिखते हैं हम। फिलहाल ये x में है तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो सबके मान पता है, a का मान हमें पता है, b के मान पता है, c के मान पता है, सबके मान पता है, a b c के मान, तो इसमें रख दो। v का मान यहाँ पर 5 है, माइनस का माइनस उतार लेंगे, b का मान 5 है तो 5 उतारेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 5 है तो 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पर 2 है और c का मान यहाँ पर 3 है, अपॉन 2a और a का मान यहाँ पर 2 लगा दो। तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 अपॉन 2 दूनी 4। तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 24 में से 25 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 अपॉन 4 और 1 का वर्ग 1 रहता है तो यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन 4। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पर देखो प्लस माइनस का प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, तो इसको एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में। पहले प्लस का चिन्ह लिया, प्लस का चिन्ह लेने पर और इधर लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे यहाँ पर, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस का 1 अपॉन 4, x बराबर माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 अपॉन 4, 4 एकम 4, x बराबर माइनस का 1 आया एक तो मूल। दूसरा माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन 4, x बराबर माइनस के 5 और माइनस के 1 तो माइनस का 6 अपॉन 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x बराबर आया माइनस का 3/2। दूसरा मूल निकल के आया माइनस का 3/2 निकल आया। हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर पहले का दूसरा पार्ट करेंगे और पहले का दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये दे रखा है। अब हम इसके लिए कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर तो आ जाएगा यहाँ पर 2, v बराबर आएगा यहाँ पर -3 और c बराबर आएगा +1। ए बी सी के मान निकल के आ गए। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर -b है -3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान यहाँ पर 2 है और c का मान 1 है अपॉन 2a, a का मान यहाँ पर 2 है। तो x बराबर माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर आएगा, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8 अपॉन 4। अब प्लस का चिन्ह लेने पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, पहले इसको हल कर लो। पहले x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्ग 1 रहता है। तो यहाँ पर x बराबर 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब यहाँ पर 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4 दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का। पहले प्लस का चिन्ह लेने पर और एक तरफ लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे। x बराबर 3 और प्लस 1 अपॉन 4, तो x बराबर 3 और 1 4/4 और 4 एकम 4, तो x बराबर तो बनाया। और यहाँ तो x 3 माइनस का 1 अपॉन 4, x बराबर 3 में से 1 जाएगा 2 अपॉन 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 1/2 आ गया। अब करेंगे हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट इसका दे रखा है कहाँ गया, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0, ये दे रखा है इसमें। इसकी हम तुलना करेंगे। ये देखो यहाँ पर ए बी सी आ चुका है, तो हम यहाँ पर कैपिटल ए बी सी मानेंगे। हम ax² कैपिटल bx प्लस कैपिटल c बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी, क्योंकि इसमें ए और बी आ चुका है इसलिए कैपिटल ले लिया हमने। अब कैपिटल ए बराबर तो यहाँ पर आएगा 4 आएगा, कैपिटल बी बराबर 4b आएगा, कैपिटल सी बराबर माइनस का a² माइनस b² आ जाएगा। अब हम लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि से। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम प्रत्येक का मान लगाएंगे। x बराबर -b और b का मान है प्लस का 4 लगाएंगे यहाँ पर 4b प्लस माइनस b का 4, तो 4 का स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 और c का मान है यहाँ पर ये c का मान है माइनस a² माइनस b² अपॉन 2 और a का मान है 4। तो यहाँ पर x बराबर -4b प्लस माइनस √4 तक 16 b² माइनस माइनस प्लस और 4 चक 16 a² माइनस b² अपॉन 4 दूनी 8। अब x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस 16b² प्लस 16 के गुणा इससे करेंगे आएगा 16a² माइनस 16b² अपॉन 4 दूनी 8। यहाँ तो 8 हो चुका है, यहाँ पर
माइनस का 16 20 का हो चुका है और 16 20 स्क्वायर से 16 20 का कैंसिल आउट होगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा 16a स्क्वायर बचेगा 8 अपॉन 8। तो माइनस का 4b प्लस माइनस 16 को 4a का होल स्क्वायर लिख लेंगे और स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x बराबर माइनस का 4b प्लस माइनस ये आएगा 4a अपॉन 8 आएगा। अब इसमें 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकाल लेंगे हम। 4 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस का v प्लस माइनस a अपॉन 8। तो 4 दूनी 8 तो x बराबर आया माइनस का b प्लस माइनस a अपॉन 2 निकल के आया। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और दूसरी बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। प्लस का चिन्ह लेने पर यहाँ पर लेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर। तो x बराबर माइनस का b प्लस का a अपॉन 2 आ गया। अब a प्लस का है b माइनस का तो इसको लिख सकते हैं a माइनस का b अपॉन 2। तो x का मान तो ये निकला एक मूल। अब लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस का b माइनस का a अपॉन 2। अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लें तो आएगा a प्लस b अपॉन 2। तो दूसरा मूल ये निकल के आ गया। अब इस तरह करेंगे हम, पहले का चौथा पार्ट करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 1/4 बराबर 0। अब तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर हटेगा तो a बराबर आ जाएगा 4, ऐसे b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा 1/4। श्री द्विराचार विधि से, और द्विराचार विधि होती है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन सब के मान लगाओ। माइनस b का मान है 2 प्लस माइनस b का मान है 2, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, a का मान है 4 और c का मान है यहाँ पर 1/4 अपॉन 2 और a का मान है 4 तो 4 लगाएंगे। तो x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 4 माइनस इस 4 से 4 कैंसिल आउट होएगा तो 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस या 4 में 4 जाएंगे 0 और 0 अंडर रूट 0 आएगा अपॉन 4। तो यहाँ बचेगा x बराबर माइनस का 2/4। तो इससे हट जाएगा, जब हट जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 1/2 निकल कर आ गया। और चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए x के 2 मान निकल के आएंगे। तो पहला निकल के आया x बराबर माइनस का 1/2 निकला है तो दूसरा भी निकल के आएगा x बराबर माइनस का 1/2 ही होगा। अब करेंगे हम दूसरे का एग्जाम्पल नंबर दूसरा करेंगे। दूसरे में 2 पार्ट दे रखे हैं तो इसका ए पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरे का पहला पार्ट दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आएगा माइनस का 6, c बराबर आएगा 2। श्री द्विराचार विधि से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस का b और b है माइनस का 6
तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान है यहाँ पर 2 अपॉन 2a, ए का मान है यहाँ पर 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा, अपॉन 3 दूनी 6 आएगा। अब यहाँ पर x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएंगे तो बचेगा 12 अपॉन 6 बचेगा। x बराबर 6 प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। देखो 12 है तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 का आएगा 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसका अंडर रूट में आएगा 2 इंटू 3 और अंडर रूट जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। 2 का जोड़ा बनना है 2 बाहर निकलेगा, 2√3 लिख सकते हैं हम 12 के लिए। तो इसके 2√3 प्लस माइनस अपॉन 6। अब 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे 6 2 3 6 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, 2 एकम 2 2 3 6। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। और एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार लेंगे माइनस का साइन चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह। तो यहाँ आएगा x बराबर आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 3। एक तो आंसर मूल ये निकल के आया और दूसरा आएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3 और दूसरा ये मूल निकल के आ गया। इसका करेंगे बी पार्ट और बी पार्ट दे रखा है दूसरे का बी पार्ट। एग्जाम्पल x² प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल दे रखा है माइनस का 2, यानी x बराबर दिया है माइनस का 2 दे रखा है। तो कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल दे रखा है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक मूल दे रखा है तो एक मूल ज्ञात करेंगे। तो इस मूल को यदि समीकरण इसमें रख दी जाए तो दूसरा मूल निकल के आए, दूसरा मूल का p का मान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करें, समीकरण x² प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो x यहाँ पर है x यहाँ पर है तो माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 माइनस का p बराबर 0, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0, 4 में से 4 जाएगा 0 माइनस p माइनस 0 और p बराबर आया 0, यानी p का जो मान निकल के आया है वो निकल के आया 0। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा दे रखा है इसमें 3y², ये समीकरण y में है, y² माइनस 12y प्लस m बराबर 0। तो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए और कंडीशन दे रखी है मूल बराबर हैं, और यदि मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। मूल पहले हम क्या करें, ये समीकरण जो दे रखी है 3y² माइनस का 12y प्लस m बराबर 0 दे रखा है, इसकी हम तुलना करें। ये समीकरण y में है तो ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, और जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर निकल के आएगा 3 और b बराबर निकल के आएगा माइनस का 12 और c बराबर निकल के आया m। अब हम यहाँ पर ये इसमें कहा मूल बराबर है, यदि मूल बराबर है तो b² बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। मूल बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0। b का मान माइनस का 12 है तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान c बराबर m दिया है तो m, और m का मान हमें निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12 m बराबर 0। इस 44 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का 44 हो जाएगा, माइनस का 144 हो गया। अब m का मान चाहिए तो माइनस के 12 इस बटे में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा
m बराबर माइनस का 144 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसको भाग दे देंगे तो आएगा 12। तो m बराबर निकल के आया 12। चौथा एग्जाम्पल नंबर चौथा दे रखा है, यदि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर x में है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर है 3, v बराबर है माइनस का 2 और c बराबर है 1/3। अब श्री धराचार इसमें कहा है विभक्तर ज्ञात कीजिए, तो विभक्तर ज्ञात कराएंगे। विभक्तर ज्ञात करने के लिए विभक्तर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है माइनस का 2 माइनस 4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का 4 एकम 4 और 4 में से 4 जाएगा 0। यहाँ d बराबर निकल के आया 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 निकल के आया। हमने 3 कंडीशन बताई थी। हमने बताया था यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक आ रहा हो या फिर 0 से बड़ा आ रहा हो तो मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यदि 0 आ रहा हो तो मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम यानी कि ऋणात्मक आ रहा हो तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे या कहते हैं काल्पनिक होंगे। अब यहाँ पर देखो 0 आया, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 निकल के आया है तो मूल इसमें कैसे होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। अब उन्होंने कहा मूल को ज्ञात भी कीजिए, तो मूल को ज्ञात करने के लिए श्री धराचार भी लगाएंगे। श्री धराचार विधि से तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मान लगाओ x बराबर माइनस का b और b का मान यहाँ पर है माइनस का 2 प्लस माइनस। अब देखो इस पूरे का मान वैसे हम चाहे तो इसमें रखेंगे तब भी 0 निकल के आएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो हमने निकाला है वो तो 0 ही निकल के आया, तो इस पूरे का मान तो 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन 2 और a का मान यहाँ पर 3 है तो 3, तो यहाँ पर आएगा 0 हटा देंगे प्लस माइनस, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन 2/3 और इससे 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर निकल के आएगा 1/3 प्लस का 1/3 निकल के आएगा। तो x बराबर निकलेगा 1/3 निकल के आ गए। क्योंकि मूल समान है तो पहला मूल 1/3 होगा, दूसरा भी मूल क्या होगा? 1/3 होगा, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac के मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। यदि एक मूल इसका 1/3 है तो दूसरा मूल भी इसका 1/3 ही होगा। सवाल नंबर 5वां, एग्जाम्पल नंबर 5वां दे रखा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो a बराबर तो आया 2, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 3।
विभक्तर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c का मान 3, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, यहाँ बचा माइनस का 8 बचा। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि कंडीशन तीसरी बताई थी मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम यानी कि ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक नहीं होंगे, सॉरी मूल काल्पनिक होंगे या फिर कहते हैं मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे इसे बोलते हैं, या फिर काल्पनिक होंगे। तो ये पूछा था विभक्तर ज्ञात की, विभक्तर तो आया माइनस का 8 निकल के आया। अब मूलों की प्रकृति पूछी थी, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे